उन खुद की इकोनॉमी देखिए, गधे बेच बेच के इकोनॉमी चल रही है उनकी। हम पे कमेंट कर रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। वो पाकिस्तान हम ही से पैदा हुआ है और हम ही पर लांछन लगा रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, क्या इंडिया एक गरीब मुल्क है, वहाँ पर लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। पाकिस्तान के लोगों का ये सोचना है कि इंडिया में लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता और इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा गरीब मुल्क है। तो मेरा तो मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बाकी आपका क्या ख्याल है वो इस वीडियो में देखकर फिर आप अपना ओपिनियन जो है वो नीचे कमेंट में बताइएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए करे और मेरी जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिला करे और आप मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकें। तो देखते हैं वीडियो और उसके बाद फिर अपना रिएक्शन देते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। स्टार्ट। पाकिस्तानों से कहना चाहेंगे इंडिया आकर के देखें, उनसे ज़्यादा गरीब हमारे पास नहीं है। हम उनसे ज़्यादा अमीर हैं। उनको अभी हम चाहे तो जैसे कहा जाए, कहने वाली बात है, उनको खरीद सकते हैं। हमारी इतनी बड़ी हैसियत है, वो हमारी क्या तुलना करेंगे। उनकी इतनी बड़ी औकात नहीं कि हमारी तुलना करें। अपने से तो अमेरिका, जापान, फ्रांस सब दोस्ती कर रहे हैं, आकर खुद हाथ अब बढ़ा रहे हैं आगे दोस्ती का, और वो हमारी मजाक उड़ाएंगे। उन खुद की इकोनॉमी देखिए, गधे बेच बेच के इकोनॉमी चल रही है उनकी। हम पे कमेंट कर रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। वो पाकिस्तान हम ही से पैदा हुआ है और हम ही पर लांछन लगा रहा है। ब्लॉग देख लिया करें, वरना हम लोग इतना उन्हें फंड दे देंगे, कहते हैं आओ भैया इंडिया एक बार विजिट करके जाओ। तो अपने पापा का देश है, अपनी बाप को देख के तो जाएं। तो बाप पे कमेंट करना बंद करें थोड़ा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान हो, आप देख रहे हैं नेशन टॉक। पाकिस्तान के लोगों के मैंने इंटरव्यू देखे जिसमें वो लोग कहते हैं कि भारत अभी बहुत गरीब देश है, यहाँ खाना लोगों को नहीं मिलता है, रोड पे लोग सोते हैं। इस तरीके की बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं जो पाकिस्तान के लोगों को हैं। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे भारत की जनता से, देखते हैं उनका क्या कहना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में, वो लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है? माय नेम इज अविरल सिंह। आपका सर? सर माय नेम इज विशाल वर्मा। आपका सर? आशीष। सर, पाकिस्तान के लोग हैं वो अभी तक समझते हैं कि भारत गरीब देश है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर क्या कहना चाहूँगा, अब उनकी जो अभी डेवलपमेंट है दिमाग की नहीं हो पाई है, पास्ट में जी रहे हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं। अब वो लोग खुद अपना कंपेयर करें हमारे देश के साथ कि हमारा कितना डेवलप हो गया, उनका डेवलप नहीं हुआ है। खुद की बुराइयां छिपा रहे हैं दूसरे की बुराई करके। अब बाप तो बाप होता है, सबको ही पता है, और बाप के खिलाफ बोलेंगे कैसे, कुछ नहीं होने वाला। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आप किसी भी देश में गलत नहीं कह सकते हैं किसी भी देश के बारे में। लेकिन अगर जो उनकी पुरानी सोच है कि इंडिया अगर जो ये विकसित देश नहीं है तो ये गलत है, बाकी तो सही है सब। अगर पूछा जाए, किसी से भी वर्ड के अंदर पूछा जाए कि भिखारी देश किसको कहते हैं, तो कौन सी कंट्री का नाम आता है? नाम आने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान। बच्चा क्योंकि जब से की भी महामारी चल रही है, जो देश जो है खुद भिखारी देश कहा जाता हो, वो भारत जैसे देश को कहता है कि ये गरीब है, तो मतलब हंसने वाली बात नहीं है कि दुनिया उस पर हंसे कि नहीं हो। अपने से तो अमेरिका, जापान, फ्रांस सब दोस्ती कर रहे हैं, आकर खुद हाथ अब बढ़ा रहे हैं आगे दोस्ती का, और वो हमारी मजाक उड़ाएंगे। उन खुद की इकोनॉमी देखिए, गधे बेच बेच के इकोनॉमी चल रही है उनकी। हम पे कमेंट कर रहे हैं। तो और एक और चीज़ है, फूड क्राइसिस है, वहाँ पर आटा लोगों को नहीं मिल रहा, खाने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो कहीं लॉलीपॉप तो नहीं दिया जा रहा है कि भैया आप इंडिया से अच्छे हो इसलिए आप खुश रहो। मतलब दुश्मन को नीचा दिखाते हैं तो वहाँ के लोग खुश हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है भारत से तो अच्छे हैं, दुनिया से बुरे होंगे। तो वो ना होता है ना कि गवर्नमेंट अपनी बुराइयां, अपनी जो नाकामियां हैं वो छिपाने के लिए दूसरों की बुराइयां बताती है, ताकि जो अपनी बुराइयां हैं वो छिपा ले। तो लॉलीपॉप तो चुसाना ही है, सिसाएंगे तो जनता रोएगी नहीं, साथ में रहेगी, वरना खुद ही देश में 4-5 टुकड़े हो जाएंगे। क्या करेंगे फिर वो? आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हम तो कहेंगे कि कोई भी देश सबसे पहले अपनी जीडीपी को देखे, फिर उसके बाद किसी भी देश को कुछ कहे। वही। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जब तरक्की का जो टाइम चालू हुआ था, क्योंकि जैसे भारत से अलग होके ही पाकिस्तान बना है, तो कंडीशन लगभग दोनों देश में बराबर थी। तो ऐसा क्या हुआ कि भारत तरक्की कर गया और पाकिस्तान वहीं पे खड़ा, आटे के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है, दवाइयों के लिए परेशान है, रुपयों के लिए परेशान है, हर देश के पास पैसा मांगने आता। ऐसी कंडीशन वहाँ पर क्यों बनी हुई है? तो हुआ ये, मतलब जब हम लोग 1947 में डिवाइड हुए तो हम सब यूनिटी के साथ रहे, अपना देखा कि हम किस कंडीशन में हैं और हम अपने आप को किस तरह से सुधार कर सकते हैं अपने आप में। और जबकि पाकिस्तान वालों ने वो आपस में ही लड़ते रहे ना, मतलब कुछ उनकी सही से
प्लानिंग नहीं हो पाई, जिस वजह से वो लोग अपने उसी कंडीशन में रहे और गिरते चले गए। उनकी इकोनॉमी, जीडीपी और उनकी जो पॉपुलेशन वो भी बढ़ी, उस हिसाब से उनके अंदर जीडीपी जो है कंट्रोल नहीं हुई, सब नहीं हुआ। हमारे में कंट्री में क्या हुआ, अच्छे लोगों ने बढ़िया तरीके से प्लानिंग की, इफिशिएंसी, जीडीपी आज हमारी 3rd सबसे बड़ी जीडीपी है। फिफ्थ है अभी, 5th है, 25 तक हम लोग हो सकता है। बन जाएगी, लेकिन 5th है, सबसे बड़ी जीडीपी है। तो अपना क्या है, बढ़िया चल रहा है इंडिया। कैसा सुन के लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी, सुन के कैसा लगता है? सुनकर ऐसा लगता है मतलब हम लोग 7वें आसमान पे पहुंच जाते हैं अपने आप। इंडिया का मतलब कुछ भी सुनते हैं अच्छा तो प्राउड तो फील होता ही है। अच्छा, एक बात बता दी इसी के ऊपर कि दूसरे के फेलियर के ऊपर जो लोग हंसते हैं, हमारे भारत में कहा जाता है कि जब कोई आदमी परेशान हो तो उसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए। जब चंद्रयान हमारे यहाँ फेल हुआ था तो पाकिस्तान में बहुत लोग खुश हुए थे, मतलब खुद कुछ कर नहीं पाएंगे लेकिन दूसरे के पहुंचाया तो वहां तक। झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडा होना दोनों अलग अलग बातें हैं। सिर्फ झंडे पे चांद लिए घूम रहे हैं हम, चांद पर झंडा पहुंचा दिए हैं। तो कुछ देखें, दूसरे पे कमेंट करना बंद करें, खुद की जो सिचुएशन है उसे थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश लगें हमें। अच्छा सर, जो वहाँ के लोग हैं आप उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं कि भैया जो आप भारत के बारे में सोचते थे आज के समय में कहीं ऐसा तो नहीं जो फिल्मों में देखते थे, क्योंकि भारत की जो फिल्में बनती थी वो बहुत सारे लोग देखते, बहुत देश के लोग देखते थे। पाकिस्तान के लोग देखते थे 1980 वाली जिसमें मिथुन लड़ाई करते थे रोटी के लिए, कहीं वही वाली छवि उनके दिमाग में तो नहीं बसी हुई है? वो उसके बारे में अब उनका माइंडसेट मैं रीड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उनको मैं एक सजेशन ये देना चाहता हूँ कि अगर जेब में मनी हो, बढ़िया इकोनॉमी हो, स्टेटस बढ़िया हो तो एक बार इंडिया विजिट करें, और ना हो तो ट्विटर पे कहीं भी एक पोल कर दें जहाँ मतलब हम लोग व्लॉग देख लिया करें ब्लॉग देख लिया करें, वरना हम लोग इतना उन्हें फंड दे देंगे, कहते हैं आओ भैया इंडिया एक बार विजिट करके जाओ। तो अपने पापा का देश है, अपनी बाप को देख के तो जाएं, तो बाप पे कमेंट करना बंद करें थोड़ा। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि पाकिस्तान जो बना था उसका क्या मेन रीज़न था कि मुस्लिम अलग रहेंगे तो तरक्की कर जाएंगे, है ना? मुस्लिम वहाँ पर 97% है लेकिन तरक्की नहीं कर पाए, जबकि भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तब भी तरक्की कर रहा है। तो ये भी एक थ्योरी फेल होती नज़र आ रही है कि सिर्फ मुस्लिम रहने से तरक्की होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं तो अप्रॉक्स 80 करोड़ हिंदू हैं और 140 अप्रॉक्स अपनी पॉपुलेशन होने जा रही है। सबसे बड़ी बात यूनिटी होती है। अब रिलीजियस बातें अपनी जगह रहती हैं, अगर यूनिटी आप में है तो आप सक्सेस करेंगे, वो हर कंट्री में यही होता है। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ह्यूमिनिटी तो सब में रहती है कि उनके सोचने के हिसाब से है। उनकी सोच अगर जो नीचे तो जैसा जो सोचेगा वो वैसा वो रहेगा। अच्छा, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम भी तो कहीं गड़बड़ नहीं है? कहीं ना कहीं गड़बड़ है इसी वजह से, क्योंकि लोग एजुकेट नहीं होंगे तो अपने देश को कैसे आगे ले जाएंगे? वो ना मतलब वर्ल्ड की चीज़ों से रेदर दैन वो सिर्फ अपनी बातें पढ़ाते हैं, अपने धर्म के बारे में पढ़ाते हैं। वो वहाँ की दुनिया से उन्हें मतलब नहीं रहता है, जिस वजह से उन्हें बाहर की चीज़ों का पता नहीं रहता है। वो सिर्फ अपने ही एक दुनिया में खोए रहते हैं। उनका वही उतना सर्कल है कि यहाँ से पढ़े, घूम फिर के वहीं तक आ गए, दुनिया में देखना ही नहीं क्या हो रहा है। आप क्या कहेंगे? वो हाँ, वही चीज़ है जो अगर जो उससे बाहर निकलें तो थोड़ा दुनियादारी भी देखें। बाकी देखिए सर, दुनिया के हिसाब से तो चलना पड़ेगा, है ना? तो एजुकेशन भी उसी हिसाब से अगर चेंज नहीं करेंगे तो आपके युवाओं की सोच नहीं चेंज होगी। जब सोच नहीं चेंज होगी तो 50 साल पहले जी रहे हैं तो देश कैसे तरक्की करेगा? उन्हें ना वही बातें रटाई जा रही हैं, वही दिखाया जा रहा, वही पढ़ाया जा रहा। उससे हटके कुछ अलग लेवल पर थोड़ा सा 1 स्टेप आगे आकर अगर देखेंगे तो उनका माइंडसेट भी बदलेगा, एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सही होगा। या बाहर जाके अब उनका खुद का इतना फटीचर है, जो बाहर तो जाते हैं नहीं पढ़ने, तो कहीं बाहर जब फॉरेन में जाएँ, फॉरेन क्या वो एक अपने सिटी से दूसरे सिटी में नहीं जा पाते हैं, फॉरेन में जाएंगे तो देखेंगे। अभी इंडिया पढ़ने आए तो देखें कैसा का एजुकेशन सिस्टम है, कैसा यहाँ जीडीपी है, कैसा यहाँ सिटी डेवलप हुए हैं, तो उन्हें भी कुछ पता लगे। बाकी वो अभी पुराने, आपने जैसा कहा माइंडसेट उनका है, पुराने माइंडसेट में जी रहे हैं, तभी उन्हें लग रहा है इंडिया में जो है थोड़ा क्राइसिस सब चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप क्या कहें? नहीं, ठीक है, चल रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। क्या नाम है सर? शशि भूषण दुबे। आपका सर? रंजीत दुबे। सर, पाकिस्तान के लोग जो हैं वहाँ के, अभी उनको ये लगता है कि भारत बहुत अभी गरीब देश है। वहाँ के मैक्सिमम लोगों का ये सोचना अभी दिमाग में बैठा हुआ है कि जैसा भारत था 20, 25, 30 साल पहले वैसा ही अभी है। यहाँ पर लोग भूखे सोते हैं, उनको लगता है यहाँ पर बहुत पॉवर्टी है, मतलब गरीबी बहुत ज़्यादा है, लोग सड़कों के ऊपर सोते हैं, है ना? खाने के लिए चीज़ें उनको नहीं मिलती हैं, तो लोगों के मकान नहीं है, शौचालय नहीं, मतलब इस तरीके बहुत सारी चीज़ें अभी भी पाकिस्तानियों के दिमाग में बैठी हुई हैं। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानों से कहना चाहेंगे इंडिया आकर के देखें, उनसे ज़्यादा गरीब हमारे पास नहीं है, हम उनसे ज़्यादा अमीर हैं। उनको अभी हम चाहे तो जैसे कहा जाए, कहने वाली बात है, उनको खरीद सकते हैं। हमारी इतनी बड़ी हैसियत है, वो हमारी क्या तुलना करेंगे? उनकी इतनी बड़ी औकात नहीं कि हमारी तुलना करें, ना तो उनसे हम किसी माने में कम नहीं है।
अच्छा सर एक चीज़ बताइए, सर आप कुछ कहना। अच्छा सर एक चीज़ बताइए, आप इस तरीके की सोच रखकर जो देश पूरी दुनिया के अंदर जाके पैसे मांगता हो, कर्जा मांगता हो, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा कर्जा हो कि वो कर्जा देने की कंडीशन में ना हो, तो वो मतलब इस तरीके की बातें करता, तो कुछ हंसने वाली बातें नहीं करता कि दुनिया हंसती नहीं होगी? ये चीज़ थोड़ा दिमाग लगा के सोचते नहीं हो लोग? उनके पास इतना बड़ा अगर दिमाग होता तो ऐसे कहते क्यों हो कि इंडिया गरीब है। इंडिया आज जो है किस जगह किसको कंट्री में किस कंट्री को इंडिया ने मदद नहीं किया है। इंडिया तो हर एक जगह पे मदद किया है, जिसको जिस लायक ज़रूरत पड़ी है हमारे मोदी जी हर जगह किए हैं, सबकी मदद किए हैं जहाँ भी है। और आज भी वहाँ उनकी कंट्री में कहा जाता है मोदी हो तो अच्छा है। अच्छा क्यों मोदी का नाम ले रहे हैं भाई? अच्छा उनके कंट्री में कैसे कहा जाता है, आपको कैसे पता? भाई उनको तो उनके ही चैनल वाले दिखाते हैं कि मोदी जी रहेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा, मोदी जी यहाँ पे अगर हमारा कल्याण करो, उनकी तरफ से गुहार लगती है। हमारे इंडिया में कोई गुहार लगाया हो, पाकिस्तान अगर जो है हमारी मदद करे, पाकिस्तान हमारा ये करे, हमारे इंडिया को कोई आदमी कहा हो, बताएं हमको। तो आप कह रहे हो कि पाकिस्तान की जनता चिल्ला रही है कि मोदी जी को जो है पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री होना चाहिए। उनकी जनता खुद कह रही है, दूसरे की बात ही नहीं। अगर उनके मोदी जी बन जाएंगे तो क्या सुधर जाएगा देश? हो सुधर तो जाएगा, जैसे हमारा इंडिया सुधर गया है। अच्छा अच्छी तरीके से तरक्की हो रही है हर एक चीज़ में देखा जाए तो। एक और चीज़ हो सकता है इसका कारण कि जो 1990-80 के आसपास जो फिल्में होती थी उसमें बड़ा भुखमरी दिखाई जाती थी। मतलब जो पुराने हीरो वाली फिल्में हैं अगर उसमें देखें तो रोटी के लिए लड़ाई होती थी, खाने के लिए लड़ाई होती थी, रहने के लिए मकान के लिए लड़ाई होती थी। तो वही इमेज शायद पाकिस्तानियों के दिमाग में अभी बैठी हुई। नहीं, हमारे यहाँ आज के डेट में ना रोटी के लिए कोई लड़ाई तो हुई नहीं आज तक। हमारे कोई चैनल पे आपने दिखाया हो कि हाँ हमारे यहाँ रोटी के लिए झगड़ा हुआ है। रोटी के लिए झगड़ा कहाँ हो रहा है? रोटी के लिए झगड़ा पाकिस्तान में हो रहा है, हर एक जगह पे झगड़ा उनके यहाँ ही हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ तो सब जगह पे भगवान की कृपा है, चल रहा है बढ़िया। जहाँ ज़रूरत है आज राशन जो है हर एक आदमी को मिल रहा है। जैसे भी जो आदमी गरीब है एक दूसरे आदमी की मदद कर रहा है, वहाँ तो एक दूसरे का कोई मदद ही नहीं कर रहा है। हमारे हिंदुस्तान में तो एक दूसरे की मदद भी तो करते हैं, काफ़ी आदमी हैं, कितने ट्रस्टी पड़े हैं कि मदद कर रहे हैं। हर एक गरीब आदमी के उनके पास पहुँचना चाहिए, गलत मांगने कोई ना जाए। जैसे जो जिस लायक रहता है हर एक आदमी की मदद करता है हमारे इंडिया में। बाकी उनके यहाँ नहीं कर रहा है, उनके यहाँ अगर करे तो उनका भी देश सुधर जाए ना। हमारे यहाँ तो करीब करीब सभी आदमी मदद करते हैं, जो जिस लायक रहता है उनके यहाँ क्यों मदद नहीं कर रहे हैं? अच्छा सर 75 साल हो गए जब देश ने तरक्की का समय चालू मतलब एक जो है अपनी यात्रा चालू की थी, तब भारत से पाकिस्तान जब अलग हुआ तो दोनों देशों की कंडीशन लगभग सेम थी। आज वो पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगते हैं और हम 5वीं इकोनॉमी बन गए हैं। इसका क्या कारण रहे हैं और पाकिस्तान ने ऐसी क्या चीज़ें नहीं की जिससे वो आज जो है इस तरीके से मतलब अच्छी पोजीशन में? वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाए। वो केवल अपना जो भी प्रधानमंत्री वहाँ के बने हैं केवल अपना भला देखे हैं, गरीब जनता का कोई भला किया नहीं है। अगर गरीब जनता का भला करते तो उस हिसाब से आज उनका भी तरक्की अच्छी रहती। वो केवल दुश्मन आतंकवादी पैदा करते हैं कि हम जाइए इंडिया को लूटिए, इंडिया वाले काफिर हैं उनको मारिए, ये सब ऐसे हैं। उनका तो कहना ये रहता है कि क्योंकि हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा बेईमान है उनकी निगाह में। और हम तो उनकी मदद किए, वैसे भी मदद किए हैं, हर जगह मदद करते रहते हैं। उनकी भी मदद करने के लिए हमारे यहाँ से तो कई चीज़ गई हैं जो कि उनकी मदद हुई है। वो हमारी मदद क्या किए हैं बताएं हमको? हमने उनको इंडिया को हमने ये चीज़ दे दिया, हमने वापस नहीं मांगा, हमने तो जो दिया उनसे लिया ही नहीं। उनके पास तो रहने के लिए छत भी नहीं था, हमारे यहाँ से ही पैसा दिया गया तो उनके यहाँ छत पड़ी है। अच्छा सर वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग कहते हैं, आपने भी देखा होगा वीडियो के अंदर अगर आप देखते होंगे, तो कहते हैं कि हम तो बहुत शांति प्रिय देश हैं और भारत वाले बड़ा जो है दिक्कत करते हैं, भारत वाले ही हमेशा अटैक करते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? पहले अटैक कौन करता है? हमारे यहाँ से अटैक होता नहीं, जब भी होता है तभी उन्हीं के यहाँ से अटैक होता है। वही अटैक करते हैं, वही आतंकवादी भेजते हैं, उनके यहाँ से ही आते हैं सभी। हमारे यहाँ से कोई आतंकवादी वो पकड़ के दिखाएं कि हमारे हिंदुस्तान का कोई भी आतंकवादी वहाँ गया है उनके यहाँ आतंकवाद करने के लिए? एक ब्रज मतलब कुलभूषण को उन्होंने पकड़ा है, जबकि भारत कहता है वो आतंकवादी नहीं है, उनको ज़बरदस्ती पकड़ा गया, उसके लिए कोर्ट केस भी चल रहा है। बाकी कोई ऐसा सिनेरियो वहाँ पर नहीं नजर आता। हमारे यहाँ का अगर एक आदमी वो पकड़ करके झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इंडिया का जो है आतंकवादी है, उसका भी जन्म कुंडली यहाँ निकाल के देखे, वो कौन सी चोरी बदमाशी करके वहाँ इनके यहाँ आतंकवादी करने गया है, वो उसका कौन सा क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी तो पता करें। उनके तो यहाँ डेली पकड़े जाते हैं उनके यहाँ तो डेली पकड़े जा रहे हैं, आज यहाँ पे बम ब्लास्ट करवा रहे हैं, आज वहाँ पे दंगा कर रहे हैं। वो अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है, दूसरे की सुरक्षा क्या देखेंगे वो ना करें। अच्छा सर एजुकेशन क्या रहा? जैसे भारत का एजुकेशन जब से भारत बना तब से हम लोगों ने एजुकेशन के ऊपर फोकस किया, उसका रिजल्ट ये है कि बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी वहाँ पर हमारे देश के CEO हैं, हर एक कंट्री के अंदर अच्छे अच्छे पदों के ऊपर भारत के लोग काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इतना घटिया क्यों रहा कि वहाँ के लोग तरक्की नहीं कर पाए?
उनका एजुकेशन इसलिए नहीं कमज़ोर है क्योंकि वो अपने यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनको सही ढंग से वो राह नहीं दिखा पा रहे। उनके दिमाग में ये भर रहे हैं केवल हिंदुस्तान के खिलाफत, इसके सिवा उनके पास कुछ है ही नहीं। हिंदुस्तान की खिलाफत करने में वो परेशान हैं और उसी में दूसरे के देख करके अपनी आंखें खुद खराब कर रहे हैं। यही उनका एजुकेशन है। दूसरों के लिए गड्ढा खुदता खुद गिरता है, ये भारत में कहा जाता है। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए कि वो हमेशा कहते हैं भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं, जबकि हमारे चैनल के ऊपर मैंने कई वीडियो उनको बना के बताया, वो कहते हैं भारत के मुसलमान तो ये कहता है कि भैया आप अपना देखो, हमारे चक्कर में मत पड़ो, नहीं आपका देश बर्बाद हो गया और बर्बाद हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे, भारत का मुसलमान असुरक्षित है या पाकिस्तानियों की क्या उनको ज़रूरत है क्या? हमारे यहाँ के मुसलमानों को आकर के वो देखें वो कितने सुरक्षित है। अपने यहाँ के मुसलमानों को क्यों सुरक्षा वो नहीं दे पा रहे हैं। हमारे यहाँ तो कोई अभी बता दें इतने दिन में कोई दंगा कोई करवा रहा है? हमारे यहाँ के मुसलमान सब एक दूसरे से मिल के रह रहे हैं और आज के डेट में उनके यहाँ तो शिया सुन्नी लेकर के झगड़ा हो रहा है। अपना घर देखें, दूसरे के घर में ना झाँके। हमारे यहाँ के मुसलमान बहुत ठीक है। अच्छा, जो वहाँ पर सर हिंदू थे, मतलब हिंदू क्रिश्चियन जो भी माइनॉरिटीज़ थी, उनकी संख्या हमेशा घटती जाती है, हमेशा घटती गई है, लगभग ख़त्म होने वाले हैं। जब किसी पाकिस्तानी से पूछा जाता है कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो कहते हैं कि ये लोग चले गए होंगे, विदेश चले गए होंगे। उस तरीके से तो पाकिस्तान के मुसलमान भी विदेश गए होंगे भाई, उतनी मात्रा, उससे ज़्यादा मात्रा में गए होंगे, तो उनकी आबादी मुसलमानों की वहाँ बढ़ रही है और हिंदू और बाकी लोगों की घट रही है। हमारे यहाँ मुसलमानों की आबादी क्यों बढ़ रही है वो नहीं देख रहे हैं। हमारे यहाँ कोई अब मुसलमान अगर असुरक्षित होता तो उनकी आबादी बढ़ती, क्यों बढ़ रही है? हमारे यहाँ कोई सुरक्षित सभी भी तो वो कहते हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं है, जबकि उनके यहाँ पे हिंदू खत्म हो रहे हैं, क्रिश्चियन खत्म हो रहे हैं, सिख खत्म हो रहे हैं, लड़कियों को किडनैप करके उनको जो है ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो फिर इन सारी चीज़ों पे खुद अपने देश को नहीं देखते, हमारे देश में उंगली करना हमेशा। देश में उंगली करने की उनकी आदत है। हमारे देश में कर रहे हैं, दूसरे देश में करें तो पता चल जाए। दूसरे देश में भी जाके उंगली करें, क्यों हमारे पीछे क्यों पड़े? अफगानिस्तान वालों को इस समय थोड़ा उंगली कर रहे थे उन्होंने किया, तब से करना बंद कर दिया। तो हमारे यहाँ करेंगे, हमारे यहाँ हम सब बर्दाश्त करते हैं, सीमा है हमारी। जब हमारी भी सीमा लागेंगे तो हम भी उसी हिसाब से उंगली कर देंगे एक ही बार में, फिर उनका काम तमाम होगा। अच्छा, पहले अपने यहाँ का देखें, बाद में हमारे यहाँ देखें। अच्छा, अब लास्ट में आप मैसेज दे दीजिए, मान लीजिए कोई पाकिस्तानी देख रहा है तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे भैया आप अपना घर देखिए, हमारे घर में हम सुरक्षित हैं, हमें सुरक्षित रहने दीजिए। आप अपना घर संभालिए, अपने यहाँ की मेजॉरिटी सही करिए, हमारे यहाँ का छोड़ दीजिए। हमारा हिंदुस्तान सदा भाईचारा फैलाया है, भाईचारे में जी रहा है, बस यही हम कहेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने का मकसद यही था कि इंडिया के लोग क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान का ये कहना कि इंडिया में जो गरीबी ज़्यादा है पाकिस्तान के निस्बत, कि पाकिस्तान में गरीबी कम है और इंडिया में ज़्यादा है, खाने पीने के लिए इंडिया में लोगों को दिक्कत आती है। तो जैसा आपने इंडिया के लोगों की अभी एक ओपिनियन सुन ली होगी, उनसे कुछ क्वेश्चंस किए गए पाकिस्तान के रिलेटेड, या पाकिस्तान के इस क्वेश्चन के ऊपर उनकी ओपिनियन जानने की कोशिश की गई। तो इस वीडियो में बहुत अच्छा उन्होंने मतलब कि पाकिस्तानियों को गाइड करने की कोशिश की है कि आप कैसा समझते हैं और पाकिस्तान कैसा है। एक क्वेश्चन ये भी था कि पाकिस्तान के लोग 80s और 90s की जो इंडिया में फिल्में बनती थी उसमें गरीबी के लिए वो लड़ाई झगड़ा खाने पीने के लिए दिखाया जाता था कि जो हीरो होता था वो अपने लोगों के लिए खाने पीने के लिए चीज़ों के लिए गवर्नमेंट से लड़ाई झगड़ा करता था। तो शायद पाकिस्तानियों के अभी भी वो पाकिस्तानी जो हैं वो अक्सर पुरानी मूवीज़ या पुराने सॉन्ग्स को पसंद करते हैं। तो शायद अभी भी पाकिस्तानी लोग वो 80s और 90s की मूवीज़ देखते हैं, तो उनके माइंड में वही मैप जो है ना इंडिया के लिए बनता है। नक्शा जो है ना, जब आप एक चीज़ को फोकस करके देखोगे तो फिर आपके दिमाग में वही मैप या नक्शा बनने की मतलब कि कोशिश होती है कि वही नक्शा बने। अगर आप अच्छा नक्शा भी बन रहा होगा तो आप कहेंगे मैंने तो मूवीज़ में ऐसा देखा था, तो वैसा ही नक्शा बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब की जो यूथ है वो जब इंडिया पाकिस्तान को लेकर कंपैरिजन करती है तो इंडिया बहुत ऊपर है और पाकिस्तान बहुत नीचे है तरक्की में। तो इंडिया और पाकिस्तान जब एक साथ ही आज़ाद हुए थे तो शुरू में पाकिस्तान ये इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा था कि पाकिस्तान चाइना को कर्ज देता था। तो एकदम से क्या हुआ कि इंडिया ऊपर चला गया तरक्की में और चाइना भी ऊपर चला गया और पाकिस्तान डाउन हो गया, नीचे चला गया। इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगते रहे हैं कि फ़ौज पाकिस्तान में 35 साल उन्होंने पाकिस्तान में गवर्नमेंट की
हुकूमत चलाते रहे और सिविल गवर्नमेंट को जो है ना अभी तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर में पाकिस्तान में जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं उन्होंने अपना टन्योर नहीं पूरा किया। या तो फौजियों ने उनको निकाल दिया या फिर अदालतों से उनको नाअहल करके निकाल दिया गया। तो अभी तक पाकिस्तान में किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टन्योर नहीं पूरा किया। इसलिए पाकिस्तान में डेमोक्रेसी एक सबसे बड़ा पाकिस्तानियों के लिए या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए उसको डेवलप करना या मतलब कि एक स्टेबल डेमोक्रेसी को रखना एक सबसे बड़ा मुश्किल काम है कि डेमोक्रेसी को एक स्टेबल रखा जाए कि उससे यहाँ के लोग फ़ायदा उठा सकें, अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुँचा सकें, गवर्नमेंट तक पहुँचा सकें या फिर अपने हकूक़ की डिमांड कर सकें। तो जब इंडिया और पाकिस्तान की चीज़ों को लेकर वहाँ पे डेवलपमेंट्स को लेकर जब कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया के लोग, इंडिया की हर लोगों की मतलब कि जो भी वहाँ पर चाहे वो गरीब से गरीब तर है उसकी जितनी भी मतलब कि एक दिन की दिहाड़ी बनती होगी पाकिस्तान में वो लोग जो है वो इंडिया में जो एक दिन की दिहाड़ी होगी वो एक वीक चल सकती है, मगर पाकिस्तान में एक दिन की दिहाड़ी वो सिर्फ 1-2 घंटे ही चलती होगी। इतना बड़ा मेजर डिफरेंस है। तो पाकिस्तान के लोग जब ये कहते हैं कि इंडिया में गरीबी है या फिर इंडिया में खाने पीने के लिए लोग तंग आते हैं या फिर उनको खाने पीने के लिए मिलता नहीं, तो पाकिस्तान में फ़िलहाल तो आटे की इतनी बड़ी लाइनें हैं। सारा दिन लोग लाइनों में लगकर एक 10 किलो का थैला आटे का लेकर शाम को घर जाते हैं और उससे मुश्किल से जो है ना 1 या 2 दिन गुजरते होंगे, क्योंकि मुसलमानों की जो हम लोगों की फैमिली वो बड़ी होती है। तो फैमिली में जो बड़ा कमाने वाला जो है ना वो एक बाप होता है या फिर बड़ा भाई होता है और उससे मुश्किल है आजकल जितने जो पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं वो बहुत मुश्किल है कि उसमें सर्वाइव कर सकें। तो पाकिस्तान में अब आजकल खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा और पहले भी नहीं मिलता रहा। ये एक नई कहानी नहीं है, पाकिस्तान में 70 सालों से ऐसे ही चला आ रहा है। तब लोग इतने मतलब कि शऊर नहीं था, ये 10 मंथ से या 1 साल से पाकिस्तानियों को इतना शऊर आया है कि लोग जब कोई डिमांड करते हैं तो उन लोगों से जो 70 साल से इनको गुलाम बना कर रखा हुआ था उनको लगता है कि ये हमारी तौहीन हो रही है। वो अब पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म करना स्टार्ट किया हुआ है। अगर कोई अपने हकूक़ की डिमांड करता है उसको पकड़ते हैं, जेल में डालते हैं और फिर उसकी जो पंजाबी में कहते हैं कि लितर परेड होती है और फिर वो जब उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होकर वो जेल से बाहर आता है तो वो फिर वो तोते की जो ज़ुबान होती है ना वो बोलता है कि ना उसको भूख लगती है, ना उसको आटे की ज़रूरत है, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ उसको उन लोगों की फूड पॉलिश करना, जो फूड चाटना या फिर गुलामी करना, सिर्फ यही उनकी ज़िंदगी है। हर पाकिस्तानी जो हमसे पहले वाली यूथ है ये समझती है, मगर आज की यूथ जो है वो इन लोगों के ख़िलाफ़ चल रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इन लोगों से हम आज़ादी ले लेंगे। तो पाकिस्तान में आजकल इलेक्शन का माहौल है मगर इलेक्शन नहीं करवा रही गवर्नमेंट, क्योंकि वो उनको नज़र आ रहा है कि वो जो उनका 70 साल का गंद था वो आज की यूथ उसको एक जगह पे इकट्ठा कर चुकी है। अब उसको बस इकट्ठा कर दिया हुआ, उसको उठाना है और फेंकना है, बस इतना सा काम रह गया और वो बहुत जल्द हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनेगी वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन के लिए आगे आएगी और आई होप कि इंडिया से भी उधर से अच्छे रिलेशन की तवक्का है कि दोनों कंट्रीज़ के लोग जो है एक दूसरे से कनेक्टिविटी हो। और आजकल जो है ना वैसाखी की दिन चल रहे हैं और मैंने देखा है कि इंडिया के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और मेरे वहाँ से 2-3 फ्रेंड्स हैं वो भी आए हुए हैं आजकल, मगर हमारे यहाँ पर रमज़ान चल रहा है और रोज़े चल रहे हैं, हम लोग रोज़े रखते हैं तो इसलिए सफ़र करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, वरना मैं उनको मिलकर आता ननकाना साहब जाकर। तो आजकल अभी इस वक्त वो हसन अब्दाल में हैं तो मेरी उनसे बात हो रही थी तो बहुत अच्छा लगा। अब वो वापस जाकर अपनी वीडियोस अपलोड करेंगे तो हम देखेंगे, उनके ऊपर भी रिएक्शन बनाएंगे, तो आपको भी उनसे जो है ना इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। वीडियो कैसी लगी नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और पाकिस्तान के लोग जो सोचते हैं कि इंडिया में गरीबी है, तो इस पाकिस्तान के जो माइंड में या पाकिस्तानियों के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे या पाकिस्तानियों को क्या कहना चाहेंगे वो नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो नीचे पाकिस्तानी जब पढ़ेंगे तो वो इस चीज़ को मतलब कि ज़्यादा समझ सकेंगे कि इंडियंस पाकिस्तानियों को क्या समझाना चाहते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। चैनल को जो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और हमारी वक्तन जब भी वीडियो अपलोड हो तो मुलाकात होती रहे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।